जिल गफ्फार अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोगों की जानिब से जनाब मंजूर साहब और मंसूर साहब और जनाब मौलाना कारी महबूब साहब क़िबला, कारी फ़खरुद्दीन साहब क़िबला का महब्बत नामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे महब्बत महुआबा आया। माशाअल्लाह सुबह से हूँ मैं यहाँ, बड़ा ठीक ठाक मसला है और स्टेज भी उलमा शोरा कुर्रा खुतबा से लगभग पुर है। आप देख रहे हैं एक तरफ जहाँ नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा मिसबाही साहब तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही साथ उस्ताजुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी नसीमुल क़ादरी साहब क़िबला भी हैं और हिंदुस्तान का वो बहुत ही मशहूर लहजा जिसे दुनिया आबुर्वे तरन्नुम जाने तरन्नुम हज़रत मौलाना कारी नसीम सहर गयावी के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम उस्तादुल शोरा जनाब जमशेद साहिल साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और दिगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता। क्या हो रहा है यार, माइक वाइक सही कर रही, आवाज़ कहाँ से आ रही है? बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि 4 बज गया। अब यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सारे लोग पढ़ भी दिए, शायर साहब भी हैं, एक मुकर्रिर वहाँ है, एक खड़ा है, एक तकरीर भी हो चुकी है।
बहरहाल एक मरतबा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, जरा जोर लगाओ भैया। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। लाहक के बोलो। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 90 नेकियां। सुभान अल्लाह के मीनिंग है पाक है वो जात। क्या मीनिंग है? पाक है वो जात। क्या मतलब? ऐ कर्रो फर, ऐ शजरो हजर, ऐ बरगो समर, ऐ खुशको तर, ऐ जिन्नो बशर, तुम खुदा को पाक कहो या ना कहो, पाक है वो जात। तुम खुदा को पाक मानो या ना मानो, पाक है वो जात। तो जब अल्लाह हमेशा से पाक है और पाक रहेगा तो हम क्यों कहते हैं सुभान अल्लाह? तो आइए मैं आपको बता दूं, जनाबे मुल्ला हसन में फरमाते हैं सुभानहू माअज़मा शानो, यानी पाक है वो जात और बड़ी कुदरत वाला है। यानी जब कोई बंदा अपने दिल की अथाह गहराइयों से कहता है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने के सदक़े में कहने वाले के जहन को पाक कर देता है, उसके बदन को पाक कर देता है, उसके जिक्र को पाक कर देता है, फिक्र को पाक कर देता है। वो जिस जमीन पे बैठ के बोलता है उस जमीन को पाक कर देता है, जिस दुकान में बोलता है उस दुकान को पाक कर देता है, जिस मकान में बोलता है उस मकान को पाक कर देता है। अल्लाह अपने पाक कहने वालों के जाहिर को भी पाक कर देता है, उसके बातिन को भी पाक कर देता है। थोड़ा सा माहौल बनाए रखो। आप देख रहे हैं मेरे बाद उस्ताद शोरा जनाब नसीम सहर गयावी साहब और मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब, उसके बाद उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब कबिला भी है, सब आएंगे। तो आप अपने आप को संभाले रखिए। आइए देखिए, आप गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है इंशाअल्लाह। कुरान और शान विलायत से मैं शुरू करता हूं अपनी गुफ्तगी, और एक एक सेंटेंस एक एक जुमला आपके लिए अच्छा है अगर ऐसे आप कैच करने की कोशिश करेंगे तो। उससे पहले एक आध शेर सुन लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा आपका मूड बन जाए। आज कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं सुन्नियों को क्या हो जाता है, पूरी पूरी रात जागते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम जागते क्यों हैं, अब पढ़ते क्यों हैं? थोड़ा सा इको शरीफ देना माइक वाले भाई। ए माइक वाले इधर देखो भैया, जरा सा इको दे दो, बेस इतना ही रखना, थोड़ा सा इको दीजिए, बहुत अच्छा माइक है आपका। देखिए, जो लोग बोलते हैं कि ये लोग रात भर करते क्या है, उनको आप बताइएगा कि मैं रात को क्या करता हूँ। देखिए आप, और तवज्जो के तालिब अरबाबे स्टेज से, बिल्कुल ये जो स्टेज है एक इंजन है, इंजन फिट तो डब्बा भी फिट। बड़ी खामोशी है इंजन पे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए इंजन का साथ बहुत जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूं कि जरा इधर से भी आवाज आ जाए एक बार, सुभान अल्लाह की इधर भी मिलेंगी, जरा लहक के बोलिए भाई जान लोग सुभान अल्लाह। देखिए, जो लोग कमेंट करते हैं, अल्लामा महबूब साहब चले गए, अच्छा देखिए मैं पढ़ रहा हूं कि हम अपना सोया, अरे बोलोगे बोलो, हम अपना सोया, हम अपना सोया, मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया, हम अपना सोया, मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया, मुकद्दर जगा के सोते हैं। रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं, रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं, रसूल पाक को। नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा ताजुद्दीन वारसी साहब
देखिए तशरीफ रखते हैं। अब ये शेर देखें आप, अगर इस पे आप अमल किए तो आप कामयाब हो जाएंगे कि उसी को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उसी को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। किसे? जो माँ के तलवों का तकिया लगा के सोते हैं, जो माँ की तलवों का, 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 माशाअल्लाह तकिया लगा। मूड बनाइए। नसीम सहर साहब बहुत बड़े शायर हैं, 786 की स्पीड से पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, तो इनका जरा सा मूड बनाइए तो मजा आएगा। जो माँ की तलवों का तकिया बना के सोते हैं। और गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, ये शेर सुनिए तवज्जो के तालिब अरबाब स्टेज से कि जरूर ख्वाब में बगदाद देखते होंगे, जरूर ख्वाब में बगदाद देखते होंगे, जरूर ख्वाब में बगदाद देखते होंगे। कौन? जो गौस पाक को दिल में बसा के सोते हैं, जो गौस पाक को, जो गौस पाक को दिल में बसा के सोते हैं, जो गौस पाक को दिल में बसा के सोते हैं, जो गौस पाक को। और इस कबीले का आखिरी शेर कि उरूज इश्क नबी देखो आला हजरत का, उरूज इश्क नबी देखो आला हजरत का, उरूज इश्क नबी देखो आला हजरत का। वो खुद को इसमें, वो खुद को इसमें मोहम्मद बना के सोते हैं, वो खुद को इसमें, वो खुद को इसमें मोहम्मद बना के सोते हैं, वो खुद को मोहम्मद बना के सोते हैं, वो खुद को इसमें। बस इसी तरह से ख्याल रखिएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, पूरी टीम अभी बाकी है। Starting this point tonight, my topic, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये देखिए, ये कुरान पाक, कुरान पाक दिस इज द बुक ऑफ लॉ। कुरान कानून की किताब है। कानून की जितनी बातें हैं कुरान पाक हमें अता करता है। 90 ने किया, 90 ने किया। कानून की जितनी बातें हैं कुरान हमें अता करता है। इसी कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है और होना भी चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। इसी कुरान में रोजे का जिक्र है और होना चाहिए, क्योंकि रोजा भी कानून इस्लाम है। नमाज शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज नमाज
This because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because Roza is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because Hajj is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because Zakah is the law of Islam. कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। कुरान में रोजे का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोजा कानून इस्लाम है। कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात का अदा करना भी कानून इस्लाम है। कुरान में हज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। तो कानून की जितनी बातें हैं कुरान के अंदर वो हमारी इस्लाह के लिए, हिदायत के लिए है, नसीहत के लिए है। लेकिन महवाबा वालों, गौर करने की बात यह है कि जहां कुरान में नमाज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। अरे लहक के बोलो। जहां कुरान में रोजे का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत मरियम का भी जिक्र है। जहां कुरान में ज़कात का जिक्र है, इसी कुरान में असहाबे कहफ का भी जिक्र है, असहाबे रकीम का भी जिक्र है। जहां कुरान में हज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत ईसा के हवारियों का भी जिक्र है। जहां कुरान में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का जिक्र है, तो इसी कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात भी मिलेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान उनका जिक्र क्यों कर रहा है, कुरान वलियों का नाम क्यों ले रहा है, कुरान अल्लाह के दोस्तों का नाम क्यों ले रहा है? तो आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान कहता है, सुनो सुनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, जिना के करीब मत जाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नाप तौल में कमी मत करो, चीजों में मिलावट ना करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, रियाजत करो, मगर साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया करो, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र किया करो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है, बल्कि मंशए रब्बानी है, मर्ज़िए कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस। लक़द कान फी क़ससिहिम, कुरान और शान विलायत, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। दोस्तों, कुरान पाक में कुहे तूर का जिक्र है। किसका जिक्र है? लहक के बोलो। ये कुहे तूर एक पहाड़ का नाम है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में देखेंगे कि कुहे तूर का जिक्र है, यानी इस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक चींटी का जिक्र है। क्यों? क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक गधे का जिक्र है। अरे गधा भी निस्बत वाला हो जाए, गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता करता है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान पाक में एक कुत्ते का जिक्र है। कौन सा कुत्ता? असहाबे कहफ का कुत्ता। और ऐसा कमाल का कुत्ता है कि दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लामा मिसबाही साहब भौंकता नहीं। इसलिए कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं, जब डरता है तब भौंकता है, जब डराता है तब भौंकता है। लेकिन ऐ महवाबा वालों, ऐ असहाबे कहफ का कुत्ता न डरता है
न डराता है। तो पता चला कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। क्या ये नारा लगाने की बात नहीं है? एक आदमी नारा लगाओ, बेशक खड़े हो गए, नारा लगाओ। एक आदमी नारा याद है किसी को? एकदम मुर्दा मजमा है। यानी वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ है। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। अब आइए आगे बढ़िए। मैं एक कुरानी वाक़या चाहता हूं। ये देखें आप, द हिस्ट्री ऑफ येलो काउ एंड बनी इसराइल, एक कुरानी वाकया है, बड़ी तेजी के साथ आप इससे मैं गौसे पाक की जो शान है वो बयान करता हूं। आप सूरा बकरा पढ़ें, पहले पारे में आयत नंबर 67 सूरा बकरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुआ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूल इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूल इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। बनी इसराइल में एक आदमी का मर्डर हो गया। क्या हो गया? कत्ल हो गया। कातिल कौन है उसका पता नहीं। तो सब लोग मिलकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, कुछ इस तरह दुआ कीजिए कि ये मुर्दा जिंदा होकर कातिल का नाम बता दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमी इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि ए मूसा अपनी कौम से कहो कोई गाय पकड़े। ये 3500 साल पहले का एक वाकया है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि एक जानवर ले और उसको ज़िबह करे और उस पे मुर्दे को, उसके गोश्त के टुकड़े को मुर्दे पे मारे। अब इन लोगों ने कहा कि आप हमारे खातिर अल्लाह से एक मर्तबा और दुआ करें कि वो हमें जानवर का रंग बताए। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, उसके औसाफ कैसे हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो न ज्यादा बच्ची हो न ज्यादा बूढ़ी हो, दरमियान की हो। फिर इन लोगों ने कहा कि आप हमारे खातिर अल्लाह से पूछे उसका रंग कैसा हो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, वो पीले कलर की हो, देखने में खूबसूरत हो, मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा, चारों तरफ से बेदाग हो। जब ऐसी गाय उनको मिल गई, अल्लाह ने फरमाया उसे ज़िबह करो। ज़िबह किया गया और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उसके बदन से एक गोश्त का टुकड़ा निकालो, मुर्दे को मारो, फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, मुर्दे को मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया और कातिल का नाम बता दिया। सवाल ये पैदा होता है, ऐ अल्लाह, मुर्दे ही को जिंदा करना था, तेरा नबी उसके दरमियान मौजूद था, वो दुआ करते, तू कबूल करता, मुर्दे को जिंदा कर देता, इतना लंबा चक्कर क्यों? एक जानवर लो जो पीले कलर की हो, खूबसूरत हो, न बुढ़िया हो न बच्ची हो, बीच की हो, देखने में ऐसी हो, इतना लंबा चक्कर क्यों? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं।
आई एम क्रिएटर योर माइंड, मैं तुम्हारे दिमाग को बनाने वाला हूँ। कयामत तक कुछ ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो औलिया अल्लाह पे एतराज करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे। उसको जवाब यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर का टुकड़ा मुर्दे पे मारने से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे पाक की ठोकर से भी मुर्दा जिंदा। मोहब्बत से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, हज़रत क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। बहुत अच्छे, वाह वाह। इतना बड़ा नुक्ता मैंने पेश कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह, अगर तुम्हें बम्बई दिल्ली में बोलूं, आप तो देख चुके हैं, मजमा हड़बड़ा जाएगा, वो भी इस मुकद्दस रास्ते में। आज जब 11वीं है, लहक के बोलो यारो, जब एक मुर्दा जानवर के टुकड़ा मुर्दे पे मार दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। शाने गौसे पाक समात करे तो गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? गोश्त के टुकड़े में ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है, तो गौस की ठोकर में भी ताकत अल्लाह ही ने अता फरमाई है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और आगे देखें आप, तेजी से देखते चले। आप तीसरा पारा खोलिए, पारा नंबर 3, सूरह बकरा, कुरान और शान विलायत। पारा नंबर कितना? 3, आयत नंबर 1। कौन बात कर रहा भाई? ए नारियल वाले, जाओ उधर नारियल बेचो यार। इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे तरफ देखो। तीसरा पारा सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 267। आप इसे खोलें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मियत आमिन थुम्मा बअथ क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आम फंजुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला निज़ाम कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यना लह क़ाल आलम अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ लोगों, क्या तुमने उस शख्स पे गौर नहीं किया जिनका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जिस बस्ती की छत जमीन पे आ चुकी थी। बस्ती की छत कहाँ थी? जमीन पे आ चुकी थी, यानी वो बस्ती उजड़ चुकी थी। उस बस्ती से कौन गुजर रहे थे? अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। कौन गुजर रहे थे? अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने उजड़ी हुई बस्ती को देखा, वीरान आबादी को देखा, तो कहते हैं क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा। ऐ अल्लाह, इस उजड़ी हुई बस्ती को, वीरान आबादी को, मरी हुई बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करें? यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता। तो अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए सुला दिया। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाह बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाह मियत आम। 100 साल के लिए सुला दिया, सुम्मा बअस, फिर जिंदा कर दिया। और अल्लाह ताला पूछता है क़ाल कम लबिस्त, कितने दिनों तक सोते रहे? कुरान और शान विलायत लग के बोलो। तो हजरत उज़ैर ने अर्ज किया,
क़ाला लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या उससे कुछ कम हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, क़ाला बल लबिस्त मियत आम, बल्कि तुम 100 साल तक सोते रहे। देखो अपने गधे की तरफ, गल सड़कर उसका क्या हाल हो गया, और देखो अपने खाने की तरफ देखो, खाने की तरफ। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखो अपने खाने की तरफ, जरा नहीं सड़ा, न खाना सड़ा न पानी सड़ा। यानी अल्लाह के नबी का खाना जमीन पे 100 साल पड़ा रहा। अबे लहक के बोल यार, सुनो शान विलायत। अगर इस तकरीर को याद कर लिए तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का खाना जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं, महका नहीं, उड़ा नहीं। मैं कुरान से बोल रहा हूं, सड़ा नहीं, महका नहीं, उड़ा नहीं। 100 साल तक अल्लाह का 100 ईयर्स अल्लाह के नबी का खाना पड़ा रहा। खाना का माना ताम, नसीम भाई, और ताम का माना खाना। तो जिस तरह तवज्जो चाहूंगा इसका इस्तेमाल करना इस आयत का, जिस तरह नबी का ताम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। नारे रिसालत। बोलो 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 बोलो। जिस तरह लड़कों की मेहनत को आप लोग बर्बाद न होने दीजिए, जान लगा दीजिए। जिस तरह नबी का ताम वारसी भाई जमीन पे नहीं सड़ता। अल्लामा मिसबाही, आपकी तारीफ हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद रज़वी, जिस तरह नबी का ताम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम महुआबा बालो जमीन में नहीं सड़ता। नबी की सदक़े अल्लाह वली को ताकत अता फरमा देता है। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और आगे चले आप कुरान पाक और शान विलायत। ये देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में 30वां पारा सूरा नंबर 105 आयत नंबर 1 2 3 4 5 इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए हबीब, क्या तुमने हाथी वालों पे गौर नहीं किया? क्या हमने उसकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी? उस पे गोल के गोल परिंदे भेज दिए जो उन पे मिट्टी के पके हुए जो उस पर मिट्टी के पके हुए पत्थर फेंकते थे, और जिस पे वो पत्थर गिरता वो ऐसा हो जाता जैसे खाया हुआ भूसा। जितने मुअर्रिखीन हैं सब कहते हैं जहां पे निशाना लगाया कंकरी वही गिरी, एक भी इधर उधर नहीं गिरी। ऐसे कैसे हो गया? तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ परिंदा अबाबिल, अल्लाह की तरफ से यही परिंदा था अबाबिल, अल्लाह की तरफ से वो भेजा हुआ परिंदा अबाबिल। मैं कहता हूँ, अरे नादानो, जब अल्लाह की तरफ से भेजे हुए परिंदों का ये आलम है तो उसके नेक बंदों का आलम क्या होगा जब परिंदा ऐसा है।
बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। लहक के बोलिए। और आगे चले आप। उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, मैं उनको एक आयत सुनाता हूँ। कुरान पाक में 29वां पारा, सूरा नंबर 67, आयत नंबर 23, सूरतुल मुल्क। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस सम वल अब्सार वल अफिदा वल अफिदा। अल्लाह फरमाता है कि तुम, अल्लाह वही है जिसने तुम्हें समाअत दी, बोलो अल्लाह, जिसने तुम्हें समाअत दी, बसारत दी, आंखें दी, कान दिया, वल अफइदा, और अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया। बोलो बोलो बोलो, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया। दिल दिल फवाद के माना है दिल। क्या है फवाद का माना? दिल। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वही है जिसने तुम्हें समाअत दी, बसारत दी, आंखें दी, कान दिया, वल अफइदा, और अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया। फवाद का माना है दिल। लेकिन हजरत जो अहले मार्फत है और अल्लाह के रहमत से बहुत करीब है, उनका कहना है कि फवाद का माना सिर्फ दिल नहीं होता, और भी कुछ होता है। फवाद का माना सिर्फ दिल नहीं होता, और भी कुछ होता है। उसका कहना है, ऐ लोगों सुनो, अरे दिल उसको कहते हैं, दिल उसको कहते हैं जो तुमको जिंदा रखता है। मगर तुम जानते हो दिल को कौन जिंदा रखता है? अरे दिल उसको कहते हैं जो तुमको जिंदा रखता है, मगर तुम जानते हो दिल को कौन जिंदा रखता है? दिल को फवाद जिंदा रखता है। और अल्लाह का वली अपने दिल को नहीं, फवाद को जिंदा कर लेता है। इसलिए यहाँ भी जिंदा रहता है, वहां भी जिंदा रहता है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े आप, और आगे पढ़े। सूरतुश शूरा, सूरतुश शूरा, पारा नंबर 19, आयत नंबर 52 से आयत नंबर 68 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, पूरे रुकू में, पूरा एक रुकू मुकम्मल है, 8वां रुकू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है किससे? हजरत मूसा से। इधर देखो, इधर देखो मेरे भाइयों, अभी नसीम भाई आएंगे फिर जादू करेंगे। लाद के बोले। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, अपनी कौम को लेकर रातों रात यहां से निकल जाओ और दरिया पार कर लो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी, सुने पूरा कुरान पढ़ रहा हूं मैं, वअौहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फारसल फिरऔन फिल मदाइन हाशिरीन इन्न हाउला लशिरदिमतुन कलीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व अयून व कुनूज़िन व मक़ामिन करीम कज़ालिक व औरथनाहा बनी इसराइल फ़अत्बऊहुम मुशरिक़ीन। जब हजरत मूसा पूरी कौम को लेकर बनी इसराइल से फिरौन के चंगुल से निकालकर चल पड़े, रात के अंधेरे में चले जा रहे। और जब फिरौन को पता चला कि मूसा अपनी कौम को लेकर जा रहा है, तो वो भी फ़अत्बऊहुम मुशरिक़ीन, सुबह होते ही खूनी लश्कर को लेकर उनका पीछा किया। अब आगे हजरत मूसा की कौम, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। कुरान कहता है, फलम्मा तरा अल जमआन, फलम्मा तरा अल जमआन, जब दोनों जमात एक दूसरे के करीब, तो मूसा के लोगों ने फिरौन के लोगों को देखकर कहा, क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए।
हम तो पकड़े गए। आगे 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 दरिया, आगे दरिया, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। अब जाएं तो कहां जाएं? हम तो मारे गए, हम तो पकड़ गए, हम तो पकड़ लिए ही जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? ए मूसा, ए मूसा, आपने हमें पकड़वा दिया। ए मूसा, आपने हमें पकड़वा दिया, आपने हमें मरवा दिया। हजरत मूसा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और इरशाद फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक हमारा रब हमें यकीनन रास्ता देगा। बेशक हमारा रब हमें यकीनन रास्ता देगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है 19वें पारे सूरतुश शूरा में, वअवहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। ऐ मूसा, अपनी लाठी पानी पे मारो, समंदर पे मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पे लाठी मारते हैं, समंदर फट जाता है। पहाड़ की तरह ऊंचा, दीवारें ऊंची ऊंची दीवारें बन गई, रास्ता बन गया। अब पूरी कौम उस रास्ते से गुजर गई। और जब फिरौन पहुंचा तो वो पानी जो नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था, जब फिरौन का खूनी लश्कर आया तो एहतराम खत्म, पानी एक दूसरे के गले मिल गए। वो अज़लफ़ना थम्मल आखरीन थुम्मा अग़रक़नल आखरीन। फिरौन और उसका खूनी लश्कर पानी में डूब के मर गया। तो मुझे कहने दो कि कुछ लोग फिरौन की तरफ भी थे जो कह रहे थे, ए फिरौन, मूसा को न सताओ, वो नेक है, मूसा को न सताओ, वो नेक है। मगर चले गए गलत लीडर के साथ, चले गए गलत रहबर के साथ, चले गए गलत कायद के साथ, चले गए गलत पेशवा के साथ, चले गए गलत इमाम के साथ। बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर। तो कुरान हमें बता रहा है, ऐ लोगों, अगर तुम अच्छे भी हो, नेक भी हो, और तुम्हारा इमाम सड़ा हो, पेशवा सड़ा हो, बदबूदार हो, नजात खतरे में है। और अगर तुम बुरे भी हो, पेशवा नेक हो, पेशवा अच्छा हो, तो नजात यकीनी है। खुदा की कसम, हमारी नजात यकीनी है, इसलिए कि हमारा रहबर गौसे पाक है, ख्वाजाए पाक है, हिंदल वली है, मोइनुद्दीन है, निजामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम हिंद है, हाफिज़े मिल्लत है, बुरहाने मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत है, सदरुल अफाजल है, सदरुल शरिया है, बदरुल तरीका है, ताजुल शरिया है, शेखुल इस्लाम है। इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है, वहाँ भी है। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और देखें आप, कुछ लोग कहते हैं वली की क्या जरूरत है, मैं कहता हूं, बोलते रहबर की क्या जरूरत है, रहबर की क्या जरूरत है, रहबर की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं बगैर रहबर के एक दीवार भी सीधी नहीं हो सकती, एक कदम नहीं चल सकते। आप बोलोगे रूहुल अमीन कैसी बात कर रहे हो? मैं कहूंगा सुनो, देखिए महबूब साहब इधर देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आप इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? अबे ऐसी तकरीर कोई करता नहीं इंडिया में।
मैं आ गया हूँ कहाँ पे, सीतामढ़ी, चूंकि वहाँ मेरा पड़ोसी है, समझे। सुभान अल्लाह, 10-12 साल पहले, अभी 10 साल में नहीं, ले अल्लाह के बोलो। लोग बोलते हैं रहबर की जरूरत नहीं है, एक मकान बनाते हैं दीवार, तो दीवार को चेक करने के लिए एक साहौल की जरूरत पड़ती है। द कॉल्ड इज इमाम, इसे कहा जाता है इमाम। ये दीवार को बनाने में रहबर है, एक दीवार के लिए रहबर है। हैरत की बात है, एक दीवार भी बगैर रहबर के जब पूरी नहीं हो सकती, तो ये जिंदगी की इतनी बड़ी मंजिल बगैर रहबर के कैसे पूरी हो सकती है। इसलिए हमें रहबर की जरूरत और हमें इत्मीनान है कि हमारा रहबर गौसे पाक है। अल्लाह के बोलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। देखिए आप, हम जब तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह तो तस्बीह में 2 बड़े दाने होते हैं। दाना दिख रहा है, 1 2, इसे कहते हैं ही इज कॉल्ड इमाम, इसे इमाम कहते हैं। ये तस्बीह में रहबर है। हम पढ़े सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जहां यहां पहुंचे हम समझ गए, यू हैव द स्टॉप, यू हैव द स्टॉप। अब यहां से तस्बीह बदलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंचे यहां, यू हैव द स्टॉप। तस्बीह यहां से चेंज करते हैं, इसे कहते हैं इमाम। ये तस्बीह में रहबर है। तो ए महवाबा वालों, अल्लाह ताला एक तस्बीह को भी बगैर रहबर के नहीं छोड़ता, एक तस्बीह को भी बगैर रहबर के नहीं छोड़ता। तो जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें रहबर की जरूरत है। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारा रहबर गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। और मैं बहुत अच्छे हजरत, बहुत पसंद अल-क़लाइदुल जवाहिर, ये देखें आप, गौसे आजम की शान में एक वाकया। वैसे मैं बोलने की कोशिश वही करता हूँ जो मैं दिखा सकूं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। आज से 4 साल पहले एक प्रोग्राम था हैदराबाद में, तो वहाँ पे हजरत के पोते गौसे पाक के अल्लामा सैयद अब्दुल रहमान अल जिलानी तशरीफ लाए हुए थे, और जॉर्डन, फिलिस्तीन, इंग्लैंड के भी उलमा थे, और मैं भी था, और श्रीलंका से भी थे, बांग्लादेश के डॉक्टर इरशाद बुखारी थे। तो एक साहब तकरीर कर रहे थे जॉर्डन के अरबी में गौसे पाक की शान पे, तो डॉक्टर इरशाद बुखारी हैदराबाद में उसका तर्जमा कर रहे थे। और इंदल उलमा ये वाकया मशहूर है, इंदल अवाम बहुत कम है। अरबी के कुछ स्टार्टिंग लाइंस मुझे याद है, मैंने उसे नोट किया ताकि मैं उस वाकये को आपको सुना सकूं और उससे हम लोग कुछ सीख सकें। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, आप देखें इस वाकये को। जाअ रजुलन इला शेखना अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह फ़क़ाल या सय्यदी उरीदु अन उबायअ अला यदक फरजूका अन तक़बलनी। फ़क़ाल शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह मुद्दा यदक। की बारगाह में सब लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी आया और कहता, हुजूर आप मुझे मुरीद कर लीजिए। आप अपना काम मत भूलो, मैं अपना काम नहीं भूलूंगा, बोलो और लहक के बोलिए। बोलता, हुजूर मुझे आप मुरीद कर लीजिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, अपना हाथ बढ़ा। तो उसने कहा, हाथ तो बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरी 2 बातें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। तो गौसे पाक ने फरमाया, क्या बात है, बोलो। तो वो कहता है कि हुजूर मैं चोर हूं, मेरा काम है चोरी करना, और मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आगे छोड़ दूंगा।
तो गौसे पाक ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई काम है? ये तो शरीयत के खिलाफ है, हराम काम है। आपने फरमाया दूसरा क्या काम है? तो उसने कहा हुजूर मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता। तो आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, दोनों काम शरीयत के खिलाफ है। जब तक ये दोनों काम नहीं छोड़ोगे, नमाज की पाबंदी और चोरी मुकम्मल तर्क करने का इरादा ना कर लो, मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा हुजूर यही तो वो दर है जहां बड़ों बड़ों की बिगड़ी संवरती नजर आ रही, जहां बड़े बड़े लोग संवर गए हैं, यही तो वो दर है। हुजूर ये दर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है, वास्ता आपकी माँ फातिमा ज़हरा का, गुलामी में ले लीजिए, कबूल कर लीजिए। गौसे पाक आंखों को बंद करते हैं और इरशाद फरमाते अच्छा ठीक है, अपना हाथ दे। वो खुशी खुशी हाथ दे देता है। तो गौसे पाक फरमाते हैं सुनो मेरी भी एक नसीहत पहले सुन लो। उसने कहा हुजूर मेरी 2 सुन लीजिए, मैं आपकी 1000 सुन लूंगा। उसने कहा अच्छा जी हुजूर फरमाया जाए। तो गौसे पाक ने फरमाया सुनो, जब भी अजान का वक्त आए अजान दे देना। लहक के बोलो, कितनी गहराई हुजूर। जब भी अजान का वक्त हो अजान दे देना। न नमाज के लिए आपने फरमाया न रोजे के लिए, जब भी अजान का वक्त हो अजान। उसने इसको बड़े हल्के में लिया। उसने कहा जी 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 जी, जब भी अजान का टाइम होगा मैं अजान दे दूंगा। बस हाथ दिया, मुरीद हुआ, वो अपने घर या अपने घर। अब जब ये अपने घर गया तो डेली जब अजान हो तो ये घर के कोने में चला जाए और वहां पे अजान शुरू कर दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसकी बीवी सुनती है अरे ये नमाज पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ घर में चुपके चुपके अजान देता है, क्या बात है? तो डांटी कि तुम क्या कर रहे हो, अजान देनी, मस्जिद जाओ, झाड़ू लगाओ, अजान दो, जमात से नमाज पढ़ो, ये क्या है चुपके चुपके कोने में अजान दे रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। उसने कहा सुनो चुप रहो, मेरा कंप्रोमाइज शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हुआ, मेरा उनसे मुआहदा हुआ है कि जब भी अजान का टाइम हो अजान दे दिया करना। तो उनकी बीवी कहती अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन घर में सालन, सिरका, जैतून, रोगन, दूध, गंदुम, आटा सब खत्म हो चुका है, उसका क्या होगा? लहक के बोलिए, घर में बैठ जाए आप लोग, आप लोग खड़े हो जाए, हजरत का इस्तकबाल करें। हजरत मोहतरम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी सैयद नज़र आलम साहब क़िबला और दूसरी जानिब ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ ले आए। झूम करके एक मरतबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और मोहब्बतों के साथ जो भाई हमारे पीछे बैठे हुए हैं, आले रसूल की आमद हो गई है, बहुत ज़्यादा देर का जलसा अब नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी दूर और आगे चले आइए, आले रसूल की ज़ियारत करीब से कीजिए और अपने आँखों की रोशनी में इजाफा कीजिए। झूम के एक मरतबा और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत आमदे औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देखें, औलाद रसूल शहजादे गौसे आज़म हुजूर मुझसे ज़्यादा भी आप लोग जानते हैं, बनफ्स नफीस यहाँ जलवागर हैं। इनके चेहरे की तिलावत करें, ढेर सारी नेकियां कमाएं, साथ ही साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर
मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही साहब कबिला भी तशरीफ ला चुके हैं। पूरा जलसा लबालब आ गया है। बस आप लोग मेरी तकरीर सुने, उसके बाद नसीम भाई आएंगे, उसके बाद फिर जमशेद भाई पढ़ेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब की शानदार जानदार तकरीर होगी। लहक के बोली या रसूल अल्लाह। तो मैं कहाँ पे था? वो जो छुप छुप के अजान दे रहा है घर पे, तो उनके अहलिया ने कहा कि भाई अजान का नाम, अजान कहते हैं ऐलान को, आप मस्जिद जाइए, वहां जाकर के अजान दीजिए बुलंद आवाज से, नमाज पढ़िए, घर में क्या दे। तो उसने कहा चुप रहो, तुम्हें मालूम है मेरा गौसे आजम से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मुआहिदा हुआ है कि जब भी अजान का वक्त हो अजान दे दिया करना। कहा घर में खाना, सालन, सिरका, दूध, दही सब खत्म है, इसका क्या होगा? तो वो कह रहा अरे बेवकूफ, यही तो मैं एक हफ्ते से गणित लगा रहा कि कैसे ऐसी जगह चोरी करूं कि अजान से ना टकराऊं और चोरी करके घर भी भाग आऊं और अजान का वक्त भी ना हो। यही तो मैं सोच रहा हूं। औरतों को कुछ बात समझ में नहीं आती। बोला अच्छा जी यही सोच रहे। और एक दिन सोच समझ करके उसने अपना पूरा मसला फिट कर लिया कि हम इतने बजे घर से निकलेंगे और इतने बजे तक वहां रहेंगे और इतने बजे चोरी करके घर हम चले आएंगे। लेकिन देखिए वो अपने घर से निकला और तकब्बुर और घमंड में बहुत दूर चला गया, पता ही नहीं चला वक्त का। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बगदाद से बाहर दिखी, उस बिल्डिंग पे अपनी हथियार को फेंक कर चढ़ा। चढ़ने के बाद में दरवाजा हथियार से खोला, एक दरवाजा, दो दरवाजा, 3, 4, 5 कमरे अंदर गया तो देखा कहीं दिरहम रखे हुए हैं, कहीं दिनार है, कहीं सोने के बर्तन है, कहीं चांदी के बर्तन है, कहीं कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। सबको उठा कर बोरे में रखने लगे। जब पूरा भर लिया और कांधे की तरफ रख करके आने लगा। जैसे ही सहन में पहुंचा कि अब रस्सी फेंक कर उतरूंगा, वैसे ही फजर की अजान कानों से टकरा गई। अब जब वो सुना कि अजान हो रही है, उसने कहा नहीं, हम तो गौसे आजम से कॉम्प्रोमाइज मुआहिदा किए, बड़े पीर साहब से। फौरन झोला वहीं रख दिया। ये है आले रसूल की इज्जत। रखा, देखा सामने हौज है, वजू बनाया, अब खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान की आवाज सुनकर पूरा घर जाग गया। आंख कदर से लेके, जिस तरह हम लोग इफ्तार में जागते हैं ना आजकल, आप ये बताइए कि इफ्तार में कुछ होता है घर में, चाहे रोजे में हो या रोजे में ना हो, बीमार हो, सब लोग तबर्रुकन बरकतन आ जाते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ, अब मैं यही तसव्वुर करता हूँ कि आप लोगों के भी ऐसे ही होगा। सब लोग, क्यों डॉक्टर साहब, सब लोग ऐसे ही करते हैं भाई। चलो बैठते हैं दस्तरखान पे।
सब लोग जाग गए। तो पहले के जमाने में फज्र की नमाज के लिए सब लोग उठते थे, सब लोग उठ गए, आंख कदर सही कदर। अब ये बेटा पूरा घर को देखा ना तो पसीने पसीने हो गया, अरे ये क्या हो गया, इधर ये पसीने पसीने हो गया, उधर मोहल्ला बाबू शेख के मदरसा कादरिया में गौसे पाक अपने घर में बैठे, गौसे पाक अपने खानका में बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि फंस गया, फंस गया। कौन फंस गया हुजूर? कहा वो शर्त वाला चोर फंस गया, शर्त वाला चोर फंस गया। मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, वो मेरी 1 मान के फंस गया। अब ये सोच रहा या अल्लाह मैं तो अब क्या करूं, अभी लोग तो सब वुजू बना रहे, तब तक क्या करें क्या करें। कहा मरो, मरता क्या नहीं करता, आओ 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़। अल्लाह अकबर। 2 रकात के बाद जब सलाम फेरा, कोई मोबाइल चला रहा है क्या वहाँ? ये सब मत करवाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आदमी उठ के आया, बोला हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं, हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं। उसने कहा चुप रहो, चोर को हुजूर कहते हो? कहा हुजूर चोर किसी के अजान देता है? अरे आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह के वली हैं। आपकी पेशानी में किसी पीरे कामिल का अक्स नजर आ रहा है, उसकी लकीरें बता रहे हैं कि आपके रिश्ते बड़े मजबूत हैं। हुजूर सूरज निकलना चाहता है, आइए नमाज पढ़ा दीजिए। खड़े हो गए वो वहां पर, और उसके बाद में जो भी पढ़ना था पढ़े, नमाज पूरी की और सलाम फेरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद सब लोग खड़े हो गए, कोई हाथ को चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई दाढ़ी को चूम रहा है, कोई दामन को चूम रहा है। सबको इस तरह जब चूमते हुए देखा तो गौसे पाक के घर की तरफ घूम गया और हाथ जोड़कर कहने लगा मान गया अब्दुल कादिर जिलानी, मान गया गौसे पाक, मान गया। अरे एक वक्त अजान देकर नमाज पढ़ी है, पूरा घर एहतराम कर रहा है। अगर 5 वक्त अजान देकर नमाज पढ़ूंगा, पूरा शहर एहतराम करेगा, सारा डगर। जो ज़ौक़े यकी पैदा, आ रहे तकबीर, आ रहे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है। आगे चलते हैं। किन निगाहों को मेरी यार कभी ऐसा नजर आए, निगाहों को मेरी यार कभी ऐसा नजर आए, जिधर भी देखूं गौसे पाक का जलवा नजर आए, जिधर भी देखूं। क्या बात कर रहा है? गधे की तरह बैठ गया सामने, बकबक कर रहा है, तो मेहनत खराब क्यों है? लाहक के बोले या रसूल अल्लाह, जिधर भी देखूं गौसे पाक का जलवा नजर आए। और ये शेर सुने आप, हुजूर तशरीफ रखते हैं कि बरेली से चलूं अजमेर, फिर बगदाद तक पहुंचूं, बरेली से चलूं अजमेर, फिर बगदाद तक पहुंचूं, चलूं बगदाद से तो गुंबदे खजरा नजर आए, चलूं बगदाद
बगदाद से तो गुंबदे खजरा नजर आए। माय फ्रेंड, ये आपने देखा नमाज, नमाज को देखा आपने? माय फ्रेंड, डू यू नो अबाउट नमाज? व्हाट इज द नमाज? व्हाट इज द मैसेज ऑफ नमाज? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नमाज? आप जानते हैं नमाज क्या है? नमाज का पैगाम क्या है? नमाज में हमें क्या मिलता है? नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने दिल के हर बात रब ताला के हुजूर पेश कर सकता है। जो जितना नमाज में दिल लगाएगा रब ताला उसे उतना ही ज्यादा देगा। एक चीज मुझे आप बताइए कि जो हमारा जिस्म है, ये जो हमारी बॉडी है, इसको कंट्रोल कौन करता है? एक आदमी खड़ा होकर बता दो। सब लोग मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं। एक लड़का खड़ा हो इधर से, बोले मौलाना साहब बॉडी का कंट्रोलर ये है, नाम लेकर। इधर से कोई खड़ा हो जाए, ये है नॉलेज। मोबाइल में ये सब सीखा कीजिए। हमारी जो ये बॉडी है, हमारे जिस्म है, इसको कौन कंट्रोल करता है मालूम है? दिमाग। कौन कंट्रोल करता है? और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है मालूम है? दिमाग को कंट्रोल करता है नमाज। और नमाज में सबसे अहम क्या है मालूम है? सजदा। और सजदे में कौन करीब होता है मालूम है? रब। अब जिसको मिल गया रब, उसको मिल गया सब। ये देखें आप, आज के मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। 280 बीमारियों का इलाज नमाज में है। और हैरत की बात है कि सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सजदे में 80 बीमारियों का इलाज। टुडे मेडिकल साइंस दैट there is no worship like namaz. World by God is the heavenly gift. The cure of diseases is only prayer. 80 बीमारियों का इलाज नमाज में। कुछ लेके जाइए। आपको मालूम है हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने आते हैं? सुनो, इसको कैच करो मोबाइल में और पूरी दुनिया में फैलाओ महवाबा के प्रोग्राम से इस चीज को। हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं डेली? 50,000। बोलो, सब मिलकर बोलो ना यार, और ला के बोलो। अभी झगड़ा होने लगे ना तो बड़ी आवाज निकलेगी, और जलसे में आवाज नहीं निकलती। ला के बोलिए। 50,000 थॉट्स डेली निकलते हैं, दिमाग में आते हैं, पैदा होते हैं सोचकर, टेंशन से, इधर उधर की बातें सुनकर। 50,000 रेडिएशन थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जिसमें 70% नेगेटिव है। कितने? 70%। और 30% हमारे काम के हैं। 70% नाकाम है, तकलीफ वाले, और 30% काम वाले। अब समझ जाइए। अब गौर कीजिए, अब दिमाग में डेली 50 आ रहा है, 30 काम का है, 70 जमा है, जमा है, जमा है, तो दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, नसों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज। तो इसका इलाज कौन जानेगा? अरे हमारे जिस्म को किसने बनाया? बोलो ना भाई, ये भी नहीं मालूम है? हमें पैदा किसने किया? आंखें किसने दी? कान किसने दिया? तो ये बॉडी किसने बनाया? दिमाग को किसने बनाया? तो अल्लाह जानता है ना कि ये जो थॉट्स आ रहा है तो ये कहां जाएगा? अल्लाह ने इसके लिए हमें सजदा दिया। नमाज हम पढ़ते अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन इस्लाम एक दीने इस्लाम इज नथिंग बट इज द नेचर। इस्लाम एक अंदर की आवाज का नाम है। हमको आना था सीतामढ़ी, तो हम जब रास्ते में आए तो जबलपुर भी मिला, सतना मिला, इलाहाबाद मिला, मुगल सराय मिला। मुगल सराय देखना नहीं था, मगर
दिख गया। तो इसमें ये नहीं है कि हमारी थॉट्स अंदर जाए, हम तो अल्लाह को राजी करने की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फायदा देखें आप, अल्लाह ताला सबसे बड़ा तबीब, वो जान रहा है कि बीमारी कहाँ है, ये थॉट्स आ रहे तो कहाँ जाएंगे। अब देखो, अल्लाह ने जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर दिया है। क्या दिया है जमीन के अंदर? जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको मालूम है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। डॉक्टर साहब से मिला, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। किसी को बिजली लग जाए, जमीन में गड्ढा खोद के डाल दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत, हमारे दिमाग में टेंशन, सूजन, हेमरेज, नसों में, और ये खून सूख रहा है, नसें कमजोर हैं, दिमाग जो है बिल्कुल उड़ा उड़ा रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। डॉक्टर पटना में, डॉक्टर दिल्ली में, डॉक्टर अमेरिका में, डॉक्टर के पास मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर के पास कहाँ, चेन्नई में, बेंगलुरु में। अल्लाह फरमाता है, अरे कहाँ जा रहे हो, शिफा तो देने वाला मैं हूँ, अरे आओ ना मेरी बारगाह में, आओ ना, कुछ नहीं लगना है, आओ। अब हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हमारे दिमाग में रेडिएशन थॉट्स है, हम खुदा की बारगाह में गए, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, हम सजदे में गए, और सजदे में जैसे गए, फट से सर उठा लिया। अबे 16 हुरूफ है कम से कम, कुछ पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े जाते, तो कम से कम सही से बोलो, सुब्हान रब्बियल आला। चलिए जरा सीख लीजिए, आज बोलिए सुब्हान रब्बियल आला, बोलिए सुब्हान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, सुभान रब्बियल, फट से। अब हम जमीन में गए, अब जमीन उसको खींच रही थी, और हमने खींचने नहीं दिया, डिस्कनेक्ट कर। सजदे में गए ना, 3 मरतबा बोलते हैं, क्या 3 मरतबा बोलोगे? अब 5 मरतबा बोलोगे तो नमाज नहीं होगी। अरे बोलो ना, हाथ उठाकर। 5 मरतबा सुभान रब्बिल आला बोलेंगे तो नमाज नहीं होगी। 7 मरतबा नमाज नहीं होगी, 9 मरतबा नमाज नहीं होगी, 11 बार में नमाज नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? तो फिर 3 ही बार में क्यों उठा लेते इतने जल्दी? हम गए और जमीन हमारा, मतलब हमारे लिए वो सब खींच रही थी, और हम उठा लिया अपने सर को। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी तन्हा नमाज पढ़ा करते थे, तो जब वो सजदे में जाते थे, तो मैं रोजाना 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। कितनी आयतें है हमारी जिंदगी का? कोई एक ऐसा भी सजदा है किसी की जिंदगी का ऐसा सजदा कि जब वो सजदे में जाए कोई 60 आयतें तिलावत कर ले? आप जब नमाज पढ़िए तो सजदे शुक्र 10 मिनट का करके देखिए। अगर किसी को बीमारी है, परेशानी है, मैं रूहुल अमीन 97 538 32 923 मेरा नंबर है। मैं 11 दिन में इंशाअल्लाह वादा करता हूँ अपने नबी के सदक़े कि आपको बीमारी में जरूर इफाका होगा और आप अच्छे होंगे। अगर सर में कोई प्रॉब्लम है, तो आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो लाग के बोलिए। आप नमाज पढ़ने के बाद 10 मिनट का सजदा करें मिट्टी पे, मिट्टी के ऊपर सजदा करें। आप मिट्टी वाले घर में सजदा करें, कोशिश करें मिट्टी के ऊपर सजदा करने की, इंशाअल्लाह 10 मिनट का सजदा। और फिर मुझे आप फोन कीजिएगा। कम से कम 13-14 ऐसे लोग थे जिनको नजर नहीं आता था, जिनके दिमाग में सूजन था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पहले से बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, बगैर दवा खाए हुए। लहक के बोलिए। तो आप सजदे में गए, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। आप जाइए, अल्लाह को याद करें, सजदे में आराम से सजदा करें, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। गौसे पाक भी खुश होंगे, मोइनुद्दीन भी खुश होंगे, निजामुद्दीन भी खुश होंगे, फरीदुद्दीन भी खुश होंगे, अलाउद्दीन भी खुश होंगे, बदीउद्दीन भी खुश होंगे, ताजुद्दीन भी खुश होंगे, आला हजरत भी खुश होंगे, मुफ्ती आजम हिंद भी खुश होंगे। मुझे कहने दिया जाए कि शेरे बिहार मुफ्ती असलम साहब भी खुश होंगे। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते। से पाक की शान, क्या शान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, जहां बड़े बड़े उलमा खामोश थे, इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा था। गौसे पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसे मिनटों में नहीं, सेकंडों में हल कर दिया। गौसे पाक की बारगाह में एक आदमी पहुंचा,
तूने अगर ऐसी इबादत नहीं की, अल क़लाइदुल जवाहिर, तूने ऐसी इबादत नहीं की जैसी इबादत किसी ने न की हो तो तुम्हें तलाक। तो हुजूर ऐसी कौन सी इबादत है जो किसी ने ना की हो, और अगर मेरी बीवी ना करे तो उसे तलाक हो जाए? हुजूर इसका कोई हल है? आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले हल चला देते हैं, फिर मुफ्ती साहब के पास पहुंचते हैं, मुफ्ती साहब कोई हल है? अबे हल क्यों चला दिया? हल से पहले हल के बारे में सोचना चाहिए, अब कल के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। सोचो, समझो, कोई बात समझ में न आए अपने माँ बाप को बताओ, फिर समझ में न पाए सरपरस्तों को बताओ, समझ में न आए तो मोहल्ले के जो मुअज्जिन, जो बड़े लोग हैं, दीनी लोग, उनको बताओ, उलमा को बताओ, इमाम साहब को बताओ। क्या ये मसला हल नहीं होगा? क्या उसके लिए बस वही है कालाम और अलिफ और काफ? खुदा की कसम वो किसी चीज का हल नहीं है, उससे तो शैतान खुश होता है, अर्श का पाया हिल जाता है। तो उसने कहा हुजूर मैंने अपनी बीवी से कह दिया तूने ऐसी इबादत नहीं की जैसी इबादत किसी ने न की हो तो तुम्हें तलाक। तो हुजूर इसका कोई हल है? कोई दूसरा आदमी होता ना तो डांटता, बोलता नालायक, कसम तू खाता है, परेशान मुझे करता है, अपना वबाल मेरे सर। वाह वाह, मगर वो गौसे आजम। बोलो 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 बोलो। अरे नसीम भाई को ऐसे सुन लेंगे ठंडे में। रूहुल अमीन तो ठंडे में बोल सकता है, उनको ठंडे में पढ़ना नहीं आता। लहक के बोलो। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेके आए हैं, एक को लगा देंगे फिर आप चिल्लाने लगेंगे। लहक के बोलिए। तो गौसे पाक है। गौसे पाक ने फरमाया कि सुनो इसका एक ही रास्ता है, सुनिए इसका। हुजूर वारसी साहब अल्लामा रजा मिसबाही साहब, एक ही रास्ता है। बोला क्या है? कहा तुम अपनी बीवी को लेकर के काबतुल्लाह चले जाओ, और काबा के इर्द गिर्द जो मताफ है जहां लोग तवाफ करते हैं उसको खाली करा दो। सिर्फ तुम्हारी बीवी तन्हा तवाफ करे, और ये सिलसिला 7 बार करा दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी इबादत किसी ने न की। बिल्कुल उसको खाली कराकर अपनी बीवी से 7 बार वहां तवाफ करा दो, सिलसिला तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। जानते हैं गौसे पाक ने मसला क्यों बताया? क्योंकि गौसे पाक को उम्मत में, अपने नबी की उम्मत में एक एक फर्द की आप फिक्र करते हैं, और गौसे पाक ने बता दिया नाना जान आपकी उम्मत को ना मैं यहाँ परेशान होने दूंगा ना वहाँ परेशान होने दूंगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिस कौम के गौसे आजम का ये हाल है, उस कौम के रसूल आजम का हाल क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की टोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार। लहक के बोलो। गौसे पाक की शान क्या शान है। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी बारगाह में आए, एक बीमार को टांग कर लाए, वो मर रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कौमे में है, बिल्कुल 30-40 दिन से उसको होश ही नहीं आ रहा था। हुजूर गौसे पाक ने देखा, बोला इसे किसको ले आए हो? ये तो बिल्कुल मौत के मुंह में है। उसके घर वाले रो के कहने लगे हुजूर ये बिल्कुल 40 रोज से आंख नहीं खोला है। तमाम तबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया है हुजूर हम इसको आपकी बारगाह में लाए हैं, इसे मौत आए तो आपकी बारगाह में, या तो अल्लाह के करम से आप इसे ठीक कर दें। इतना सुनना था। गौसे आप पाक अपने मैदान में कुछ देर चलते हैं, के बाद में उसके मुंह में डाल देते हैं। थोड़ी देर में उसके वजूद में जिंदगी के लहर दौड़ने लगती है, उसका चेहरा चमकने लगता है, वो हरकत करने लगता है और उठ के बैठ जाता है। उसके घर वालों ने पूछा हुजूर ये तो उठ के बैठ गया, ये क्या मसला है? आपने इसके मुंह में क्या डाल दिया? ये तो अभी बिल्कुल खत्म था, इसी जिंदगी कैसे मिल गई? तो गौसे पाक ने फरमाया सुनो, मेरे मदरसे के बच्चे जिस घास पे चलते हैं उस घास की तिनके को उठाकर मैंने इसके मुंह में डाल दिया।
अब जरा सोचो, गौसे पाक के मदरसे के बच्चों के कदमों के नीचे आने वाली घास का ये आलम है, तो गौसे पाक का आलम क्या होगा। जो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं। ये है गौसे पाक। और आगे बढ़े आप बड़ी तेजी के साथ, आप पढ़िए। गौसे पाक की शान देखें, गौसे पाक की शान। गौसे पाक की शान वो शान है जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है कि गौसे पाक जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनकी तस्बीह सुभान अल्लाह, जिनकी जिंदगी बका बिल्लाह, जिनकी मौत फना फिल्लाह, जिनका दुश्मन अदुउल्लाह, जिनका चाहने वाला मुहिब्बुल्लाह। इन्ना बाज़ल्लाह सुल्तानुर रिजाल जा फी इश्क व माता फी कमाल। किसी ने गौसे पाक के बारे में कहा है कि अल्लाह के बाज जो है इंसानों के बादशाह हैं। जा फी इश्क व माता फी कमाल, जब वो आए तो इश्क की मंजिल में थे और जब वो गए तो कमाल की मंजिल में थे। जा फी इश्क व माता फी कमाल, आए तो इश्क की मंजिल में, गए तो कमाल की मंजिल में। मालूम है जिसने भी ये शेर कहे हैं, क्यों कहे हैं, इसकी वजह क्या है, आओ मैं बता दूं। उनका कहना है कि गौसे पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इश्क के मंजिल में थे और जब गए तो कमाल की मंजिल में थे। अब इश्क और कमाल दोनों को उन्होंने एक शेर में जमा करके गौसे पाक की पैदाइश और विसाल को एक ही शेर में जमा कर दिया। गौसे पाक की पैदाइश और विसाल को एक ही शेर में जमा किया। जाफी इश्क व माता फी कमाल। वो कैसे, देखें इश्क का माना ज्योमेट्री में देखिए, उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा जलालतुल इल्म नादिश इल्म फन अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला मुफ्ती आज़म पटना तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हसन रजा नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं कह रहा था लाहक के बोले या रसूल अल्लाह जाअ फी इश्क व माता फी कमाल। उनका कहना था इश्क का जो है ज्योमेट्री में, इश्क का जब ज्योमेट्री में अदद निकालेंगे तो उसका बनता है 470। कितना बनता है? 470। और कमाल को जब ज्योमेट्री में अदद निकालेंगे तो बनता 91। तो 470 जो है ये आपकी पैदाइश की तारीख है और इस और कमाल का 91 ये आपकी उम्र शरीफ है और दोनों को मिला दिया जाए तो 561 बनते हैं जो आपकी विसाल की तारीख है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान। के बारे में बता रहे थे, अब मैं इससे एक वाक़या आपको बताता हूँ। सूरतुन नम्ल, नम्ल के माने क्या होता है मालूम है क्या? चींटी। बोलो, ये एक अरबी लफ्ज है। नम्ल के माना चींटी, चींटी। ये 19वें पारे में है, सूरा नंबर 26 आयत नंबर 18 में है। एक वाकया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक चींटी को आपने देखा है? चींटी को एकदम छोटी सी मखलूक है, 2-4 लाख अंदर से गुजर जाए तो पता ना चले, लेकिन उसकी इज्जत देखें कि अल्लाह ने उसके नाम से पूरी एक सूरत उतरी।
पूरी एक सूरत, ये इज्जत क्यों है? तो आइए मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अपनी कौम को लेकर वादिये नम्ल से गुजरने वाले थे, अभी बहुत दूर थे। तो चींटियों के जो सरदार है वो कहते हैं अपने चींटियों से, O ant, enter your house. My lord Hazrat Suleiman in his army caress you under the foot. ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे, उन्हें पता भी ना चले वगैरह। अब देखें आप, आज सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से चींटी की आवाज को सुन लेते हैं अल्लाह ताला, और ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनकर मतलब मुस्कुराते भी है और हंसते भी है, फतबस्सम भी है और जाहिका भी है। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं। और जब वहां पे पहुंचे वादिये नमले में, तो आपने चींटियों को ठहरने, तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। जब चींटियां बिलों में घुस गई, तब फिर आप वहां से जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों वाकयात हैं, आखिर इस चींटी में क्या है? तो आइए मैं आपको बताऊं स्पेशल क्या है। तो स्पेशल ये है कि उस चींटी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई है, पूरी कौम की जान बचाई। सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, पूरी कौम की फिक्र कर रही है। सिर्फ खुद को महफूज नहीं कर रही है, पूरी कौम को महफूज कर रही है। तो ए दोस्तों, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत गौसे पाक ने तो इस्लाम को बचाया है, कुरान को बचाया है, हमारे ईमान को बचाया है। सुभान अल्लाह। उनकी इज्जत का क्या कहना, उनकी इज्जत का क्या कहना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लहक के बोले या रसूल अल्लाह, जो चींटी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत गौसे पाक इस्लाम को बचाते नजर आ रहे हैं, हमारे ईमान को बचाते नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए, जो अल्लाह के वली हैं वो जिंदा हैं, मुर्दा नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल लोग गुमराही फैलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उसका पोस्टमार्टम हमारे उलमाए अहले सुन्नत करते हैं। बस आइए मैं एक तकरीर के आखिर में मैं एक हवाला देता हूँ इंजील मता की। इंजील मता में लिखा हुआ है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। The Gospel of Matthew, that one day Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने फरमाया तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से। लेकिन सुनो, पार उतरने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, अरे वाह बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बताया, एक क्रिश्चियन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपनी कदम के तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, कदमे गौस से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब,
मुफ्ती साहब क़िबला का आना कामयाब, पीरे सैयद आले रसूल का आना कामयाब, उलमा अहले सुन्नत का आना कामयाब, डॉक्टर साहब का आना कामयाब, पूरे जो आपके गांव वाले कमेटी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद में, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहे।